हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 20 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। लास्ट पार्ट में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने के बाद अब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, उनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स कैसे होते हैं, उनको आज पार्ट नंबर 20 में हम आज अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कैसा है? डायएटॉमिक है, जिसमें कि दो एटम्स हैं। दो एटम्स कौन से हैं? होमोन्यूक्लियर, जिनके न्यूक्लियस सेम है, यानी सेम एलिमेंट के ही दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, वो है होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, हम देखें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। ये जो दो पीरियड की जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हाइड्रोजन के लिए H2, हीलियम के लिए He2। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं और ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल? डायएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो बना रहे हैं। हम इनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखेंगे और साथ ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल बनाने में हाइड्रोजन के दो एटम्स आ रहे हैं। दो एटम्स दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्म मिल रहे हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं 1s1 एंड 1s1, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये मिल रहे हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण हो रहा है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होती है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है और ये अनस्टेबल होते हैं। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1s1, दूसरा हाइड्रोजन का 1s1 जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे किस में आ रहे हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जाते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ की एनर्जी लेवल लो हो। एनर्जी लेवल लो होगा तो स्टेबिलिटी हाई होगी। तो इसी के साथ पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक एक इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर हैं, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आएंगे और पेयरिंग में आ जाएंगे। और इसी के साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए एंटी बॉन्डिंग का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, इसलिए सिग्मा 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। साथ ही हम देखें कि इसकी स्टेबिलिटी, इसकी H2 मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पर इस H2 मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। सपोज हम बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देन दिस मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू कितने हैं? 2 है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 0। तो ये क्या हो रहा है? NB इज ग्रेटर देन NA, इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल है, H2 मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर हम बात करें इसके बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ NB माइनस NA। तो NB माइनस NA इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2, देन हाफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही H2 मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक नेचर का है। क्यों डायमैग्नेटिक नेचर है? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्स में हैं। ये सिंगली ऑक्यूपाई ना होकर डबली ऑक्यूपाई है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर है। और डायमैग्नेटिक नेचर का मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नेचर का है। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास एग्जांपल, वो है He2, हीलियम मॉलिक्यूल। He2 मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल का हम देखें कि अगर इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1s2 एंड 1s2, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण हो रहा है। ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक
जो कि लोअर एनर्जी है, पहले वहां पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये फिल होने के बाद में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 है। सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद में सिग्मा स्टार 1s2 में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 है। अगर हम इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों ही में 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अगर ऐसी कंडीशन होती है जब एन बी इज इक्वल्स टू एन ए है तो ऐसे में मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता है। अगर हम देखें इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए। तो हाफ ऑफ एन बी 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड हाफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। देन 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और इस तरीके से ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। ये लिथियम जो कि पीरियोडिक टेबल का 3rd एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 होने के साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 एंड 2s1। 1s2 यानी इसके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s मिक्सिंग करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, देन 2s के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्सिंग करके एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो आप अलग अलग देख पा रहे हैं। सबसे पहले 1s किसका, दोनों ही एटम्स के 1s कंबाइन होंगे और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दोनों ही जैसे 2 लिथियम के एटम्स हैं, कंफ्यूजन ना हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो बच्चों, इस चीज़ को अच्छे से समझें कि यहाँ हमारे पास लिथियम है। लिथियम का जब हम एटम, ये हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले 1s2, यहाँ पे 1s2 दोनों ही लिथियम एटम्स के 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण कर रहे हैं सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। अगेन सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 2s1। जब 1s2 कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम 2s1 पे आ रहे हैं। यहाँ 2s1 एंड 2s1 अगेन दोनों ही लिथियम एटम्स के 2s1 कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। क्योंकि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे और केवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 2s2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ सिग्मा स्टार 2s में कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है हमें किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो इसका जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ लिथियम 2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। इसके बाद सिग्मा स्टार 2s में कुछ भी नहीं है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ तक है। समझ पा रहे हैं, देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 ये कंप्लीट हो जाता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं के। कंप्लीट के शेल कहें या कंप्लीट कनल कहें, तो ये इनर पार्ट जो है ये कंप्लीट है। इस के का मतलब है कंप्लीट है, इनर पार्ट या कंप्लीट के शेल। इसके बाद में के बाद में आता है हमारे पास सिग्मा 2s2। तो के कॉमा देन सिग्मा 2s2, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल का। अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी की, स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए देखा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन ज़्यादा है। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। यहाँ हम देख सकते हैं नीचे जो है ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ 1 2 एंड 3 4 है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इसलिए ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर हम बात करें इसके बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ NB माइनस NA, देन हाफ ऑफ NB माइनस NA। तो NB माइनस NA की वैल्यू 2 आती है, 4 माइनस 2 अभी हमने किया है।
तो हाफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 अगर बॉन्ड ऑर्डर आता है तो लिथियम जो है, लिथियम का एक एटम जो है ये दूसरे एटम के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ओके, तो ये है लिथियम। इसके बाद बात करें कि यहाँ पर सब के सब जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, बॉन्डिंग का है या एंटी बॉन्डिंग का है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में हैं। यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम देख पा रहे हैं अगर सारे के सारे पेयर्स में हैं तो ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर में है। साथ में बात करें सेकंड Be2 बेरिलियम मॉलिक्यूल की। बेरिलियम मॉलिक्यूल जिसमें कि हम देखें कि बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो कि पीरियोडिक टेबल में 4th एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2 एंड 2s2 है, यानी 1s2 हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये 1s2 हमने ये कंप्लीट के शेल के रूप में लिखा है, तो यहाँ पे भी इस ब्लैक बोर्ड के नीचे अगर मैं इससे ड्रॉ करती तो ये ब्लैक बोर्ड के नीचे चला जाता, इसलिए इसका जो के करके मैंने इसको शॉर्टकट में कंप्लीट के शेल कर दिया है या कंप्लीट कैनल कर दिया है। इसके बाद में देखा जाए सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन कौन से? 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल एंड अगेन 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। इस तरीके से यहाँ पर हम देखें कि इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, के यानी कंप्लीट के शेल का है। कंप्लीट के शेल होने के बाद में सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, ये है इसका मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है, यहाँ हम देखें कि 1 2 जो कि कंप्लीट के शेल में है, 1 2 एंड 3 4 जो कि ये 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 है इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कि NB इज इक्वल्स टू NA। अगर NB इज इक्वल्स टू NA है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा। हम इसको देखने के लिए बॉन्ड ऑर्डर भी देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ NB माइनस NA। अगर NB माइनस NA की वैल्यू अगर 0 है तो हाफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ये बॉन्ड ऑर्डर ही 0 हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करें कि अगर ये मॉलिक्यूल ही स्टेबल नहीं है तो हम इसके मैग्नेटिक नेचर की तो बात कर ही नहीं सकते, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम मॉलिक्यूल्स को देखा है। बोरोन मॉलिक्यूल, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन, ये 5 मॉलिक्यूल्स और हैं हमारे पास जिन्हें हमें देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं और साथ ही करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इन सभी के मॉलिक्यूल्स को हम पार्ट नंबर 21 में कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 21 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।